नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए मैं संस्कृत का लास्ट चैप्टर है आज मैं लेकर के आया हूं और मैं केवल सेलेक्टेड प्रश्न कराता हूं जो आपके 2022-23 जो भी एग्ज़ाम आकर देंगे उस एग्ज़ाम में आपको 100% क्वेश्चन टकराएगा, क्योंकि मैं उसी बुक से क्वेश्चन सेट करता हूं जिस बुक से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आप सभी को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी को जुड़ जाइए। चलिए आज का प्रथम प्रश्न रहेगा आप लोग के लिए मंदाकिनी वर्णम का क्लास 10 संस्कृत का प्रथम प्रश्न। ध्यान से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा सभी कोई। प्रथम प्रश्न है क्या है, आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी रंगीन तरीका से मैं आप लोग को उपलब्ध करा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीका से जवाब दे, है ना। मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और वैसे प्रश्न कराता हूँ केवल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी अलग से फालतू का क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। चलिए बताएं, अयोध्या कांड से, किष्किंधा कांड से, सुंदर कांड से, बाल कांड से, क्या करके उत्तर में आइएगा अपने एग्जाम में। बताइए क्या होगा आपका उत्तर, पूरे अच्छे से बताइएगा उत्तर। चलिए जो लोग यहाँ बताए हैं अयोध्या कांड, उन सभी बच्चों का सही जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी को ऐसा मुकाम दीजिए जिससे कि अब की बार 400 पार हो जाए, चाहे जो भी हो। इस बार नहीं उस पार, इस बार दुनिया आपका 400 पार होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, है ना। घबराइएगा नहीं, पूरे अच्छे से कर लीजिएगा। रेगुलर 6:30 पर रेगुलर शाम को चलता है क्लास। तो ये संस्कृत खत्म हो रहा है, इसके बाद साइंस का क्लास मैं कराऊंगा या हिस्ट्री का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम कमेंट में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना अच्छा लगेगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित किया गया है। 92, 90, 95 और 98। आपका उत्तर क्या होगा बताइए और कमेंट में जरूर बताइएगा आज के कमेंट में कि आपको कौन सा अगला सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री या साइंस। क्या पढ़ना चाहते हैं, सोशल साइंस या साइंस, दोनों में आप लोग चूज कर लीजिए। जो बोलिएगा मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे उत्तर मैं बता दूं, जो बच्चे बता रहे हैं वहाँ पे 95 उन सभी का सही जा रहा है, ठीक है। रेगुलर 6:30 में चलता है शाम को क्लास। और एजुकेशन न्यूज़ भी मैं देते रहता हूँ, आप सभी को पता है। जो भी आपका संबंधित न्यूज होगा मैं देते रहूँगा। रामायण के रचनाकार कौन है। महर्षि व्यास, कालिदास, वाल्मीकि, तुलसीदास। बताइएगा रामायण के रचनाकार पूछा जा रहा है, क्या करके आइएगा आप लोग। काफ़ी चर्चित ये क्वेश्चन है रामायण के, वाल्मीकि आपका रामायण हो जाएगा। उत्तर बी इज द राइट आंसर। तो जो लोग बी बताए हैं उन सभी का सही जा रहा है। और मैं बताऊं आप सभी को कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सबसे पहले देख ले प्रश्नों को। रघुवंशम किसकी कृति है, ध्यान से सुनिएगा। रघुवंशम वाल्मीकि की, कालिदास की, तुलसीदास की, माँ की। रघुवंशम आप लोग जानते होइएगा किनका कृति है, तो कालिदास की। किसका है, तो कालिदास की कृति है रघुवंशम। आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आंसर थोड़ा सा ऑप्शन देख करके उत्तर दीजिएगा, ठीक है। मेरे यहाँ ऑप्शन आपको एक लाइन से नहीं दिया जाता है ताकि बच्चे ध्यान से उत्तर दें। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। रघुवंशम के किस सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन किया गया है। 15वें सर्ग, 16वें सर्ग, 13वें सर्ग और 20वें सर्ग। बताएं रघुवंशम के किस, बताइएगा क्या होगा आपका उत्तर। अगर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे होता है, तो वहाँ से आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा, तैयारी कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड पर। मैं ऐसे बताया हूँ कि एक बार अगर देख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो 5 का उत्तर आपका हो जाएगा क्या, बी इज द राइट आंसर। जो लोग बी बताए हैं 13वें सर्ग में, उन सभी बच्चों का सही जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही तैयारी करना है ताकि आप लोग अब की बार 400 पार कर सके, है ना। कुछ भी हो, अभी के डेट में अगर 400 प्लस नंबर नहीं लाते हैं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि काफ़ी इजी एग्जाम हो गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बदौलत, ठीक है। तो 400 पार मेरे चैनल से पिछली बार काफ़ी बच्चों ने पार किया है। आप लोग मेरे चैनल में जा करके कम्युनिटी में जा करके देखिएगा, सभी बच्चों का फोटो लगाया हुआ है। लड़कियां लड़के जितने भी 400 पार किए सभी का फोटो लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छा नंबर से, 400 में भी काफ़ी अच्छा नंबर। तो आप लोग रोल नंबर फोटो देख सकते हैं सभी बच्चों का, ठीक है। सभी बच्चों ने भेजा था। तो अब की बार यदि आप लोग 400 प्लस नंबर लाते हैं तो आपका भी फोटो मैं अपने चैनल पर लगाऊंगा, तो इसके लिए तैयारियां करें, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम किस छंद में है। मंदाकिनी वर्णम अनुष्ठुप, त्रिष्ठुप,
पंक्ति इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका उत्तर यहाँ पे सबसे बेटर जो बच्चों ने बताया है ये उन सभी का सही गया है। और अगले प्रश्न पर आते हैं, पूरे ध्यान से उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? कौन सी नदी का वर्णन? गंगा नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी? बताइएगा मंदाकिनी वर्णन में कौन सी नदी का वर्णन किया गया है, बताएं। चलिए तो मैं आपको बता दूं, गंगा नदी का वर्णन किया गया है। किसका? तो गंगा नदी का वर्णन किया है। आपका उत्तर सबसे बेटर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि गंगा नदी किन पक्षियों से सेवित होकर शोभायमान है? चलिए कौवा, मैना, बगुला, गिद्ध, हंस, सारस और इनमें से कोई नहीं। बताइएगा जो गंगा नदी है उसमें कौन सा पक्षी सबसे शोभा का विषय बना हुआ है? बताइएगा। तो गंगा नदी में एक पक्षी है, उस दो पक्षी है आपका हंस और सारस। काफ़ी अच्छे तरीका से आपको उजला उजला दिखाई देखते हुए नजर आएगा, ठीक है। पानी में काफ़ी अच्छा लगता है दृश्य देखने में। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया है? बताइएगा किसने मलिन? हरिन के झुंड ने, पक्षियों के झुंड ने, हाथियों के झुंड ने? इनमें से कोई नहीं। जानते हैं जब हरिन पानी पिएगा तो क्या मलिन होगा? नहीं होगा। तो ये उत्तर आपका गलत हो गया। पक्षियों के झुंड ने, क्या पक्षी पानी पिएगा तो पानी गंदा होगा? नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। हाथी के झुंड ने, भाई हाथी उसमें जाकर स्नान करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या उससे मलिन हो सकता है? नहीं हो सकता है, वो भी अधिकांश हाथी नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका 9 का डी हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी बताया है उनका उत्तर सही गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, ऐसे कहा जाए कि गंगा का मलिन कौन किया है? तो मनुष्यों ने किया है, ठीक है। कचरा फैला करके, दो भुजाएं ऊपर उठा करके सूर्य देवता की आराधना कौन कर रहे हैं? ब्रह्मचारी, मुनिगण, गृहस्थ? इनमें से कौन नहीं? बताइएगा। दोनों भुजाओं ऊपर उठा करके, है ना, दोनों हाथ ऊपर उठा करके कौन कर रहा है आराधना, ठीक है। बताइएगा उत्तर क्या होगा आपका। चलिए उत्तर यहाँ पे 10 का जो हो जाएगा सबसे बेटर जिन बच्चों ने बचाया है मुनिगण, उन सभी का सही जा रहा है। मुनिगण इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? भील, मुनि, कोल, वनचर? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? क्या होगा आपका उत्तर? चलिए मंदाकिनी नदी बोले तो क्या? गंगा नदी। मैंने आपको बताया मंदाकिनी बोले तो पूछेगा तो गंगा नदी का वर्णन किया गया है। और इसमें जो हो जाएगा आपका मुनि। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? तो मुनिगण दोनों हाथ ऊपर उठा करके स्नान कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है? त्रिकुट, विंध्य, हिमालय, हेमकूट? मंदाकिनी बताइएगा। मंदाकिनी बोले तो गंगा, तो गंगा किस पर्वत के निकट होकर के बह रही है ये बताना है। चलिए चित्रकूट के घाट पर बैठत रहे रघुवीर, आप लोग सुने होइएगा, रामायण में है चित्रकूट घाट का चर्चा किया गया है, ठीक है। वाल्मीकि रामायण याद रखिएगा, रामायण के लेखक वाल्मीकि साहब। आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा तो जवाब देकर के आइएगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी में नाचते हुए के समान कौन प्रतीत हो रहा है? तो वनचर, बंदर, पर्वत, मयूर? बताइएगा। मंदाकिनी नदी बोले तो गंगा नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत हो रहा है ये बताना है। चलिए उत्तर बताए। ऑप्शन में बता दिया हूँ आप सभी को। तो पर्वत, ठीक है, क्या पर्वत लगेगा कि बीच में है और वो नाचते हुए प्रतीत आपको लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पानी की जो लहरें हैं वो हमेशा स्थिर नहीं रहता है, इस प्रकार से रहता है, बीच में आपको पर्वत है तो लगता क्या है कि जो पर्वत है वो नाचते हुए नजर आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा सभी कोई और जवाब दीजिएगा। टोटल 15 प्रश्न है, करके जाइएगा। लाइक शेयर दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। अधिक से अधिक संख्या में अगर आप लोग आते हैं तो आपको क्लास में मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा और ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% टकराएगा, ठीक है। चलिए वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ कहाँ पे पहुंचे थे? चित्रकूट, चित्रकूट और स्वर्णकूट और पूर्णकूट। देखिए तो आप लोगों को जानते हैं, मैंने आपको बताया कि चित्रकूट के घाट पर बैठत रहे रघुवीर, मतलब राम जी। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सबसे बेटर। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आपको शेयर करना है दोस्तों के पास। व्हाट्सएप चलाते हैं आप लोग? चलाते तो होइएगा जरूर ही। अगर चलाते हैं तो जरूर अपने दोस्तों के पास एक बार भेज दीजिएगा। आज पूरी ईमानदारी के साथ जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी को भेजिएगा अपने एक एक फ्रेंड के पास जो आपके फेवरेट फ्रेंड है आपकी लाइफ में। चलिए वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? विश्व शांति, नीति श्लोका, कर्णस्य दानवीता, मंदाकिनी वर्णम? चलिए उत्तर यहाँ पे आपका सबसे बेटर जो होगा वो डी होगा, मंदाकिनी वर्णम। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोग
लोग 100% आप लोगों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराता हूं और 100% टकराता है, जिससे बच्चों को काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा। मैं गारंटी भी दे दूंगा, ठीक है, पूरे गारंटी के साथ मैं पढ़ाता हूँ। पिछले बार भी गारंटी दे करके पढ़ाया था बच्चों के पास, जो भी एग्ज़ाम में गए उनको 100%, है ना, बोले तो 100 में 50 क्वेश्चन का जवाब सही जाता है सभी बच्चों का। 100 में आपको 50 प्रश्न का ही जवाब देना है सही सही। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।